Very good morning, students. How are you? I hope you are very safe at your home, and we are also good. And welcome once again to our class of mathematics. राइट तो आज हम मैथमेटिक्स की क्लास में आपका सभी का स्वागत करते हैं और आज हम यहाँ पर क्लास 7 का मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पार्ट 3 तक यानी कि एक्सरसाइज 4.3 तक का पार्ट कर चुके थे और अब आज हम 4.4 को करने जा रहे हैं। राइट तो 4.4 एक्सरसाइज थोड़ी लेंदी होने की वजह से हम इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट में करेंगे, यानी कि इस पार्ट 4 में हम इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे एंड इन द नेक्स्ट पार्ट 5 we will continue with the exercise 4.4 and we will complete the question number 3 and 4. राइट चलिए तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको समझ में आ गया है आपका चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस, और सिंपल इक्वेशंस में हमने अभी तक जितनी भी एक्सरसाइज की है उसमें हमने सिंपल इक्वेशन बनाना और सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है। ठीक है, तो आज हम उन्हीं प्रिंसिपल्स पे या उन्हीं मेथड्स से आज हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पर देखिए इन फ्रंट ऑफ यू। सो यू कैन सी हियर देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 1, सेट अप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। राइट क्या कह रहा है यहाँ पर, एक इक्वेशन बनाइए और उनको सॉल्व कीजिए टू फाइंड द अननोन नंबर इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर टोटल आपको कितने केसेस दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 7 केसेस आर गिवन, A B C D E F G। राइट सो A B C D E F G देयर आर द 8 questions are given, 8 situations are given. Right, so first of all we have to take the first situation, add 4 to 8 times a number, you get 60. राइट इसकी हमको इक्वेशन भी बनाना है और उसको सॉल्व भी करना है। सो वी हैव द डबल टास्क, यहाँ पर हमको सॉल्व भी करना है तो इसमें थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सिचुएशन को समझेंगे कि यहाँ पर आपको ऐड करना है, ऐड यानी एडिशन, प्लस करना है, किसको करना है, 4 को करना है। किससे करना है, टू द 8 टाइम्स, 8 टाइम्स, टाइम्स का मतलब यहाँ पर मैंने बताया आपको मल्टीप्लिकेशन करने से होता है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है टाइम्स, यानी कि कितना टाइम, 8 टाइम। तो यहाँ पर हम जो भी नंबर होगा, हमको नहीं मालूम है कौन सा नंबर होगा, उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा नंबर है वो x है। राइट x इज़ अ वेरिएबल है ना, तो यहाँ पर जो हमारा नंबर है वो x है और उसको हम अगर 8 से मल्टीप्लाई करें सो ये जो हो गया ये हो गया 8 टाइम्स, और 8 टाइम्स होने के बाद उसमें क्या कहा है, उसमें प्लस क्या करना है, 4 करना है, प्लस 4 भी करना है। तो ये एक एग्जैक्टली हमारा यहाँ पर इक्वेशन बन जाती है, दैट इज़ द 8x प्लस 4। राइट एंड अगर हम ये करें तो हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर यू गेट 60, तो यहाँ पर इक्वल टू में हम क्या लगाएंगे 60, बिकॉज वी वांट टू मेक द इक्वेशन। सो वी हैव द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। राइट तो इस तरीके की यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं यहाँ पर, एक हम ब्लैंक पेपर यहाँ पर ले लेते हैं, तो यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे। हमारी जो इक्वेशन जो बन चुकी है वो है 8x राइट प्लस 4 एज इक्वल टू 60। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर ए। राइट दिस इज द क्वेश्चन नंबर ए ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। राइट दिस इज द क्वेश्चन नंबर ए ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो 8x प्लस 4 यहाँ पर आपको अगर ठीक से दिख रहा है तो ये 8x है, 8x प्लस 4। तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर आप देखिए जो मेथड मैंने आपको सिखाई है उस मेथड में हमने क्या देखा, यहाँ पर 4 ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में से और राइट हैंड साइड में से दोनों में से 4 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर एडिशन दिया है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। फिर से वो रूल याद कीजिए, तो हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे भी क्या करेंगे, 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट द 4 सो वी कैन सी दैट -4 एंड +4 बोथ कैन बी कैंसल्ड आउट एंड वी विल गेट द 8x एज इक्वल टू 56। राइट 60 माइनस अगर हम 4 करेंगे सो वी विल गेट द 56। देखिए आप यहाँ पर 56 को हम फिर से ठीक तरीके से लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो दैट इज़ द 56, ये 56 बचने वाला। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 8x जो है, राइट 8x में यहाँ पर 8 और x दैट इज इनटू द मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, x की वैल्यू निकालने के लिए 56 को 8 से डिवाइड करना है, या फिर आप ऐसे कीजिए कि दोनों ही साइड को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, दोनों को 8 से आप डिवाइड कर दीजिए। राइट 8 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 8 से मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, तो यहाँ पर हम दोनों तरफ 8 से डिवाइड करेंगे। सो दिस 8 कैंसल दिस 8 एंड वी विल गेट x एज इक्वल टू 7, बिकॉज 8 7 द 56 होता है। इफ़ यू कैंसल दिस 56 बाई 8 सो यू विल गेट
7। तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइनली हमें यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा, द वैल्यू ऑफ द x, यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ, आपका आंसर जो होगा द वैल्यू ऑफ द x दैट इज x इज इक्वल टू 7, 7 8 56। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x वेरिएबल यानी हमारा जो ओरिजिनल नंबर है जो कि हम यहाँ पर ढूंढना चाह रहे हैं वो है 7, राइट। हमारा यहाँ पर जो नंबर है वो क्या है, 7 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। चलिए फिर से चलते हैं हम हमारी पेज पे, राइट। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन वाला जो पेज है उस पर चलते हैं हम यहाँ पर, राइट। अब आप यहाँ पर देखिए, मेरी वॉइस आपको क्लियर सुनाई दे रही है? ओके, नाउ वी कैन टेक द सेकेंड सिचुएशन, है ना, राइट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी, 1/5 ऑफ अ नंबर, यहाँ पर आपको क्या बोला है, 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स द 3। अब यहाँ पर जो नंबर है वो क्या है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जो भी नंबर होगा उसका 1/5 करना है, तो 1/5 करने के लिए हम यहाँ पर 1/5 करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करना होता है यहाँ पर, जब भी हम 1/5 कहते हैं या 3/4 कहते हैं या 1/4 कहते हैं या 2/3 कहते हैं, तो हमको यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो 1/5 ऑफ अ नंबर -4, यानी कि जो भी नंबर आया है उसमें से अगर हम -4 करें तो हमको मिलने वाला नंबर 3 होगा। तो यहाँ पर इस तरीके की यहाँ पर हमको इक्वेशन मिल जाएगी। तो आप देखिए इक्वेशन हमारी किस तरीके से बनी है, यहाँ पर इस पेज पे मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ से हम इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बोला गया है कि कोई एक नंबर है, उस नंबर का अगर हम 1/5 कर दें, राइट, एक नंबर है उसका अगर हम 1/5 कर दें तो हमको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा x/5, है ना। x इंटू 1/5 करेंगे तो x/5 मिलेगा, और उसमें से अगर हम 4 क्या करें, माइनस करें, सो वी विल गेट 3। एग्जैक्टली ये आपकी सिचुएशन थी। देखिए आप यहाँ पर जो इक्वेशन हमने बनाई थी उस इक्वेशन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये इक्वेशन, इसी इक्वेशन को हमने यहाँ पर एक ब्लैंक पेज पे लिख लिया है इसको। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर एडिशन करना होगा हमको, क्योंकि यहाँ पर -4 है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर +4 करेंगे आप, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है तो हमको एडिशन करना होगा, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, +4 करेंगे। सो दिस 4 +4 and -4 can be cancelled out, so the remaining fraction will be x/5 that is equal to 7, right। यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट यू कैन सी दैट हियर यू कैन सी दैट कि यहाँ पर आपकी जो एक्सप्रेशन आई है x/5 7, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इफ यू सी हियर, सो x/5 जो है यहाँ पर 5 इज डिवाइडिंग द x, तो यहाँ पर हमको मल्टीप्लिकेशन करना होगा। आप रूल याद कीजिए, जब भी डिवीज़न दिया होता है तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, राइट, और अगर मल्टीप्लिकेशन दिया है तो हम क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं। तो हमको मल्टीप्लिकेशन दोनों ही साइड में करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी करेंगे और राइट हैंड साइड में भी करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं, बिकॉज वी नीड स्पेस टू राइट, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए जो 5 है बोथ कैन बी कैंसल्ड आउट, राइट, सो द रिमेनिंग इज x एंड हियर 7 5 35। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर है वो क्या हमको मिल गया है, 35। सो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हमने यहाँ पर इक्वेशन भी बना ली और उसका हमने यहाँ पर सॉल्यूशन भी फाइंड कर लिया है। सो दिस इज वेरी इजी मेथड। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू मेक द इक्वेशन एंड आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, राइट। चलिए, तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन जो है आपको 2 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको करके बताएं, इसके बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आप भी करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए हम सिचुएशन नंबर सी ले लेते हैं। यहाँ पर ये जो थर्ड सिचुएशन है, इफ 1 टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, इफ 1 टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड एड 3 to 8, so I get 11. This is not the 1, this is the I. Okay, sorry for that. If I take 3/4 of a number, अब 3/4 का मतलब होता है 3/4। देखिए यहाँ पर 3/4 का मतलब होता है 3/4, 3/4 ऑफ अ नंबर। तो मान लेते हैं कि वो नंबर हमारा x है। हम इसको हर बार x ले रहे हैं, या हम इसको m भी ले सकते हैं, n ले सकते हैं, y ले सकते हैं, वॉट एवर द वेरिएबल यू लाइक यू कैन चूज दैट। सो हमने यहाँ पर वेरिएबल x मान लिया और x का क्या कर दिया, 3/4 कर दिया ऑफ अ नंबर एंड ऐड टू इट 3। यहाँ पर हमको 3 ऐड करना है। देखिए यहाँ पर 3 जो दिया हुआ है इसको ऐड करना है। ऐड 3 to 8
आई गेट 21। तो यहाँ पर जो मिलने वाला जो मुझे नंबर होगा वो क्या होगा 21। तो फाइनली हमारी यहाँ पर इक्वेशन क्या बन गई है 3x/4 + 3 = 21। देखिए यहाँ पर इक्वेशन को मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हमारी बनी है 3x/4 + 3, राइट। यहाँ से इसको रब करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन बनी है वो इक्वेशन हमारी यहाँ पर क्या बनी है, दैट इज़ द 3x/4, राइट। इसको लिखेंगे हम 3x/4, ठीक है। अगला यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो इक्वेशन बनी है +3 = 21, ठीक है। तो +3 करेंगे = 21, ये इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी आपकी। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, राइट। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर मैंने आपके लिए सिंपल क्वेश्चंस जो है वो आपको करके दिखाए हैं। तो अब आप कॉपी पेन लेके इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद करके देखिए आपका क्या आंसर आता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आप आंसर शीट में भी देख सकते हैं, लेकिन आपको पहले सॉल्व करना है एंड देन यू कैन राइट द। मैं आपको यहाँ पर इसका आंसर बता देता हूँ। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 24, राइट। यहाँ पर आपको x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 24, राइट। x = 24। आपके बुक के पीछे जो आंसर शीट में उन्होंने वेरिएबल कंसिडर किया है वो y है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर x हो चाहे y हो, आपको यहाँ पर x की वैल्यू 24 मिलेगी। वहाँ पर y = 24 लिखा हुआ है, आप इसको x भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट इक्वेशन को बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट इक्वेशन को बनाने के लिए यहाँ पर हमको इसको इरेज करना होगा, ठीक है। नाउ वी विल टेक द सिचुएशन नंबर डी, राइट। व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, अगर मैं 11 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करना है यानी माइनस करना है फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर। देखिए ट्वाइस यहाँ पर आ गया, ट्वाइस का मतलब होता है डबल, ट्वाइस का मतलब मल्टीप्लीकेशन विद द 2। सपोज मैंने यहाँ पर मान लिया है कि मेरा नंबर है m, राइट। सपोज आई हैव टेकन द वेरिएबल m, इस बार मैंने m ले लिया है और m का ट्वाइस यानी 2 × m, तो इसके आगे मैंने 2 लगा दिया। अब इसमें से हम क्या करेंगे 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो भी मिलने वाला रिजल्ट होगा वो क्या होगा 15 होगा, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, राइट। ये जो क्वेश्चन नंबर डी जो है वो मैंने किया है यहाँ पर, ठीक है। तो वो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है 15, ठीक है। सो 2m - 11 = 15, ये आपकी इक्वेशन होगी, राइट। और यहाँ पर m की वैल्यू क्या आती है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये आपको खुद सॉल्व करना है, इट इज़ वेरी इजी। यहाँ पर देखिए -11 जो है यहाँ पर हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में +11 करना है, हमको 11 का एडिशन करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे 2 और m को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, सो यू हैव टू डिवाइड द 2m by 2 ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको हिंट दे दी है, ठीक है। ओरली इसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, इसीलिए यहाँ पर कुछ काम मैं आपके लिए भी रख रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप यू विल एंजॉय दैट एंड यू विल डू इट, राइट। यू आर वेरी ओबीडियंट, आपको मैं जो भी इंस्ट्रक्शन देता हूँ आप वो करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। Okay, now we will take the next situation, Munna. This is the question about the Munna, right? E वाला अगर हम देखेंगे, there is a person whose name is Munna. Munna subtract thrice. देखिए मैंने पहले भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया था, thrice का मतलब होता है 3 टाइम, राइट। थ्राइस का मतलब किसी भी वेरिएबल को या नंबर को 3 से मल्टीप्लिकेशन करना। मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस अ नंबर ऑफ द नोटबुक ही हैज़ फ्रॉम 50, राइट, एंड ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8, यानी उसको जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, 8 मिलता है। चलिए तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, अब आपको थ्राइस का मतलब समझ में आ गया, सब्ट्रैक्शन करना है यानी माइनस करना है। तो यहाँ पर हम ऐसा मान लेते हैं द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज़ फ्रॉम 50, राइट। तो 50 जो है ना, ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 50 जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बुक्स, राइट, द नंबर ऑफ बुक्स ही हैज़, राइट, फ्रॉम 50। तो हमको यहाँ पर जो भी नंबर अब उसके पास कितनी बुक है ये अभी हमको मालूम नहीं है, मान लेते हैं कि उसके पास जो बुक है वो है x, राइट, x नंबर ऑफ बुक्स ही हैज़। तो अगर इस x का अगर हम 3 टाइम कर दें सो वी विल गेट 3x। देखा, तो यहाँ से लेके थ्राइस से लेके तो जितनी नोटबुक है वो पहले हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये 3x को काय में से सब्ट्रैक्ट करना है, हमको यहाँ पर क्या मिला है, 3x मिला है। तो हमको पता पड़ गया कि यहाँ पर 3x बुक उसके पास है, तो उसको किस में से माइनस करना है, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 50। यहाँ पर दिखा है फ्रॉम 50,
क्या कहा है, सब्ट्रैक्ट करना है। जितनी भी किताबें उसके पास है, उसके पास कितनी बुक है, 3x, तो 3x को 50 में से माइनस करना है, तो यहां पर हमको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनने वाली है। तो 50 माइनस 3x इज इक्वल टू 8, ये यहां पर हमारी इक्वेशन बनने वाली है। ठीक है, आई होप ये इक्वेशन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। चलिए अब हम यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर एफ में। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बना के बता रहा हूँ, इसको सॉल्व किस तरीके से करना है ये सब आपको आता है। ठीक है, चलिए मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप जो है एक्टिवली मेरे साथ लिखते भी जा रहे हैं और इसको समझते भी जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर एफ। राइट, इबन हॉल थिंक्स ऑफ अ नंबर। इबन हॉल एक किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, वो एक कोई नंबर सोचता है, वॉट एवर द नंबर, इट मे बी 10, इट मे बी 11, इट मे बी 2, इट मे बी -2, वॉट एवर द नंबर ही थिंक्स अबाउट। हम यहाँ पर उस नंबर को मान लेते हैं सपोज n, वी कैन टेक द वेरिएबल n। इफ शी एड्स 19 टू इट डिवाइड्स द सम बाय 5, अगर इस नंबर को इफ शी, इबन हॉल दैट इज द नेम ऑफ द गर्ल, अगर वो इस नंबर को इफ शी एड 19 वहां पर ऐड कर दे, इट डिवाइड्स द सम बाय 5। ठीक है, तो n के अंदर हम क्या प्लस कर दें, यहां पर ऐड करना है यानी एडिशन करना है, तो यहां पर 19 हो जाएगा। ठीक है, ठीक से लिख देते हैं इसको। ठीक है, ये प्लस का साइन है, यहाँ क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तो n प्लस 19 हो गया। अब इस पूरे सम को n प्लस 19 को हम 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड द सम बाय 5, सो शी विल गेट 8, यहां पर उसको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। सो n प्लस 19 डिवाइड बाय 5, राइट, एंड शी विल गेट द 8। तो ये इक्वेशन यहां पर आपकी बनेगी। इस इक्वेशन में अगर आप देख रहे हैं, सो यू विल हैव द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में आप देख रहेंगे यहां पर ये वाला जो फ्रैक्शन है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो आप फ्रैक्शन देख रहे हैं ये वाला, इसके अंदर डिवीजन किया हुआ है 5 से। तो डिवीजन जब होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इस पूरे फ्रैक्शन को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद कुछ डिफिकल्ट लग सकता है, इसलिए मैं आपकी यहाँ पर थोड़ी मदद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन लिख देते हैं। चलिए करने में बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये n प्लस 19, राइट, एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय 5 एंड इट गिव्स द 8, राइट, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, देखिए यहाँ पर डिवीज़न है, यहाँ पर आप देखेंगे डिवीज़न है, तो हम इस पूरे फ्रैक्शन को n प्लस 19 को हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको राइट हैंड साइड पे भी करना होगा, राइट हैंड साइड पे भी क्या होगा, हमको यहाँ पर करना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर करते हैं हम इसको। ये तो 5 है हमारा, ठीक है, फिर से इसको मैं रब कर देता हूँ पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा ये 5 और यहाँ पर 8 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू कैन सी 5 कैन बी कैंसल दिस 5 एंड 8 5 ज़ा 40, तो राइट हैंड साइड पे तो आपने देखा 40 आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा है यहाँ पर, n प्लस 19, क्या बचा है, n प्लस 19, तो n प्लस 19 इज इक्वल टू 40, ये हमारा यहाँ पर रिमेनिंग बच जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एडिशन किया हुआ है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमको यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमको यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि जहाँ पर एडिशन होता है उसका अपोजिट हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। चलिए करेंगे इसको, तो किस तरीके से हो जाएगा, इफ़ वी डू दैट, सो n प्लस 19 n माइनस 19, अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे अगर सब्ट्रैक्शन किया है तो हम राइट हैंड साइड पे भी करेंगे। ठीक है, चलिए इसको करते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 19, जो नंबर हम लेफ्ट हैंड साइड में माइनस कर रहे हैं उसी को हमको राइट हैंड साइड में। तो आप देखिए यहाँ पर ये दोनों जो 19 है, प्लस 19 और माइनस 19 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो रिमेनिंग विल बी n, राइट, एंड 40 माइनस 90 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर, दैट इज द 21, राइट, 40 माइनस 19, ये हमारा आंसर हो जाएगा 21। यानी कि जो शुरू में जो हमने नंबर सोचा था n, यहाँ पर इबन हॉल नाम की जो लड़की है वो जो नंबर सोच रही है वो था 21। ठीक है, तो देखा आपने किस तरीके से हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का या सिंपल इक्वेशन का यूज़ करके हम अपनी जनरल लाइफ में जो होने वाली जो पजल्स होती हैं उसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल इन द प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो, राइट। तो देखिए मैथमेटिक्स में जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं उसका लाइफ में हमारे बहुत एप्लीकेशन होता है, इसीलिए भी हमको मैथमेटिक्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। चलिए ये बात यहाँ से ख़त्म हो गई।
तो अब अपना क्वेश्चन नंबर F हो गया. नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर G, राइट. दिस इज द लास्ट of the first question. Answer thinks of a number. Answer thinks of a number if he takes away 7 from 5 upon 2 of the number. अब देखिए यहाँ पर टेक अवे का मतलब भी सब्ट्रैक्शन ही होता है. यहाँ पर टेक अवे का मतलब क्या हो रहा है, उसमें से हम रिमूव कर रहे हैं, राइट. तो रिमूव किस में से कर रहे हैं, सपोज वी हैव 5/2, ठीक है. 5/2 में से अगर हम 7 को क्या कर दे, निकाल लें, राइट. तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, 11/2. यहाँ पर दिया हुआ है देखिए 11/2, ठीक है. सो 5/2 जो है उसमें से अगर हम 7 निकाल दें, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर आपको बोला है आंसर थिंक्स ऑफ अ नंबर इफ ही टेक अवे 7 फ्रॉम द 5/2, सो द नंबर इज रिजल्ट, है ना. तो यहाँ पर हमको एक वेरिएबल भी कंसिडर करना होगा. सपोज हम 5/2n मान लेते हैं, राइट. क्योंकि एक कोई भी नंबर है जिसको हमको फाइंड करना है, 5/2 ऑफ अ नंबर, तो वो नंबर कौन सा है, n है, और उसका 5/2 यानी 5/2 और n को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसमें से अगर हम 7 सब्ट्रैक्ट करें, सो वी विल गेट 11/2. अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n, यानी कि वो नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा. सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये चीज़ आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई है. और अब हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फिनिश कर चुके हैं, ठीक है. आप इस इक्वेशन को नोट कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 1 को फिनिश कर चुके हैं. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग. देखिए यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए कहा है, और सॉल्व करने में हमको A, B और C, यहाँ पर 3 हमको जो है सिचुएशंस दी हुई हैं. यहाँ पर डायरेक्टली आपको इक्वेशन नहीं दिया है, तो यहाँ पर भी आपको सेम ही चीज़ करनी है. पहले इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाने के बाद फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को ट्राई करते हैं. द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट in her class are twice the lowest mark plus 7 and the highest score is 87. what is the lowest score? देखिए ये जो इक्वेशन है आप एक्सरसाइज 4.3 या 4.2 में जो है वो बना चुके हैं, ठीक है. तो ये इक्वेशन ऑलरेडी आपके पास बनी हुई है, ठीक है. तो हम उसको यहाँ पर फिर से एक बार कोशिश करते हैं. टीचर जो है वो क्या कह रहे हैं कि एक कोई स्टूडेंट है जिसको हाईएस्ट मार्क मिले हैं, और एक कोई स्टूडेंट है जिसमें लोवेस्ट मार्क मिले. जैसे कि हमने यहाँ पर क्लास में जो है प्रियानी और राहुल का एग्जाम्पल लेके हमने यहाँ पर ये इस क्वेश्चन को किया था. अगर आपको प्रीवियस वीडियोस अगर याद आ रहे हैं तो उसमें हमने ये देखा था कि प्रियानी को सबसे ज़्यादा मार्क मिले. सपोज हाईएस्ट स्कोर जो है वो 87 है. हाईएस्ट स्कोर कितना है, 87 है, ठीक है. समझ पा रहे हैं राइटिंग को, राइट. हाईएस्ट स्कोर जो है वो सपोज 87 है, ठीक है. तो 87 जो है, तो लोवेस्ट स्कोर कितना है, लोवेस्ट स्कोर जो मिलेगा आपको, सपोज हम मान लेते हैं कि सबसे कम मार्क्स जो हैं वो मिले हैं x, ठीक है. राहुल को जो मार्क्स मिले हैं वो मान लेते हैं x मिले हैं, ठीक है. तो x का हमको क्या करना होगा, ट्वाइस करना होगा, तो 2x, और उसमें से हमको क्या करना है, हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन हर क्लास आर ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क प्लस 7, तो ये +7 हो जाएगा. तो ये इक्वेशन आपके सामने आ जाती है. अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. हालांकि हमने इसको सॉल्व भी किया था, आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व भी किया था. चलिए एक बार फिर से करते हैं इसको. तो हाईएस्ट मार्क 87 है, और उसको हमको फाइंड करना है कि यहाँ पर x वाले जो मार्क है वो कितने हैं. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है. चलिए तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर. देखिए क्वेश्चन आपका जो बना था वो बना था 2x + 7 एज इक्वल टू 87. ये हमारा इक्वेशन बन गया था. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x + 7, तो यहाँ पर प्लस किया हुआ है 7 को, तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, और 87 में से भी क्या करेंगे, 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 87 में से भी क्या करेंगे, 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है. 87 - 7 इस तरीके से. तो आप देखिए अब यहाँ पर -7 और +7 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर बचेगा 2x, और यहाँ पर 87 का बचेगा 80, बिकॉज 87 - 7 दैट इज 80. एंड हियर यू कैन सी हियर इज द मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पर आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवीजन कर देंगे, ठीक है. और यहाँ पर भी क्या करेंगे, डिवीजन. जो भी चीज़ हम लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं वो राइट हैंड साइड में करना जरूरी है. नाउ वी कैन कैंसल आउट दिस 2, ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे, राइट. ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे, एंड इफ वी कैंसिल दिस सो वी विल गेट 40, ठीक है. तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 40. यानी कि मिनिमम मार्क्स जो क्लास में स्टूडेंट को मिले हैं वो है 40, ठीक है. और हाईएस्ट मार्क कितने मिले हैं, 87.
ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, चलते हैं वापस से हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या कर रहे थे? ठीक है, अब नाउ वी विल टेक द सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में भी आपने देखा कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसके अंदर जो दो साइड्स होती है, सपोज दिस टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंड द वर्टेक्स एंगल इज 40। यहाँ पर ये जो वर्टेक्स एंगल है ये 40 डिग्री है। कितना डिग्री है ये? 40 डिग्री है वर्टेक्स एंगल। ठीक है, राइटिंग समझ में आ रही है आपको? फिर से लिख देता हूँ, दैट इज द 40, ये वर्टेक्स एंगल है। एंड व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल? हमको यहाँ पर ट्रायंगल के बेस एंगल निकालने। अब आपको यहाँ पर एक नियम तो मालूम ही होगा ट्रायंगल का, कि अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर होती हैं तो ये दोनों जो एंगल है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, राइट, इसको हम यहाँ पर ए, इसको हम बी और सी। तो यहाँ पर देखिए आप एंगल बी और सी है ना, यहाँ पर एंगल बी और सी जो है, बी और सी ये दोनों बराबर होंगे। ये हमारे ट्रायंगल का एक रूल होता है कि अगर अपोजिट साइड्स बराबर हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो सपोज इस एंगल को हम मान लेते हैं यहाँ पर x मान लेते हैं, और इसको भी x मान लेंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो ये x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सॉरी, यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल यूज करने वाले हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम एंगल ए या एंगल बी और एंगल सी तीनों का अगर हम सम करें तो इसका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं नीचे की तरफ लिख देता हूँ, कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लिखी है इसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अब इसी इक्वेशन के आधार पे हम तीनों एंगल को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने देखा कि एंगल ए जो है वो 40 डिग्री है, एंगल बी जो है वो x है, एंगल सी है वो भी x है, बिकॉज बोथ आर इक्वल एंड देयर सम इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको इक्वेशन क्या मिली है? देखिए यहाँ पर ये x और ये x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। सो ऑन द प्लेस ऑफ द x वी कैन ऑल्सो राइट द 2x। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? 2x भी लिख सकते हैं। देखिए इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया और क्या लिख दिया? 2x। तो यहाँ पर मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, 40 + 2x इज इक्वल टू 180, राइट। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन ऑन द अनदर पेज। यहाँ पर हम इसको इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको इक्वेशन क्या मिली है? 40, राइट, + 2x इज इक्वल टू 180। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने 2x के अंदर 40 का एडिशन किया हुआ है, तो अब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, 40 - 40 + 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 180 - 40। क्योंकि अगर हमने उधर लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस किया तो यहाँ भी माइनस करेंगे। नाउ वी विल कैंसल द -40 एंड +40, सो द रिमेनिंग इज 2x। रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास? 2x। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 180 में से 40 माइनस करेंगे, सो वी विल गेट 140, राइट, राइट है ये 140 होगा। नाउ यू कैन सी दैट 2x, राइट, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 और x जो है दे आर इनटू द मल्टीप्लिकेशन। सो फॉर द मल्टीप्लिकेशन वी हैव टू डिवाइड दिस विद द 2 एंड 140 इज ऑल्सो डिवाइडेड विद द 2, राइट। नाउ वी कैन कैंसल दिस 2 एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x इफ वी डिवाइड दिस, सो वी विल गेट 70, राइट। 140 डिवाइड बाई 2 होता है 70। तो यहाँ पर हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई है? 70 डिग्री। यानी कि नीचे के दोनों जो एंगल हैं, यहाँ पर जो हम क्वेश्चन में देख रहे थे, यहाँ पर ये जो दोनों एंगल है, राइट, दे आर ऑफ 70 डिग्री। यहाँ पर आंसर कितना होगा? 70 डिग्री होगा, राइट। तो दोनों ही एंगल जो हैं हमारे 70 डिग्री के हैं। यू कैन चेक द आंसर इन योर आंसर शीट, राइट। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन, राइट। चलिए, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। मैं पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ कि आपको सिंपल से सिंपल चीज़ जो है वो बोल के और करके आपको दिखाऊं, ठीक है। सो जस्ट कॉपरेट मी, सो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दैट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट सचिन स्कोर्ड ट्वाइस as many runs as Rahul. Rahul and Sachin both are the batsmen and Sachin scored twice. यानी सचिन का स्कोर राहुल के स्कोर से डबल है, राइट। यू कैन सी हियर द ट्वाइस वर्ड इज यूज्ड, राइट, यहाँ पर ट्वाइस यूज किया है। टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, राइट। अगर इन दोनों के रन्स को अगर जोड़ दिया जाए, यानी कि यहाँ पर देयर रन्स फेल
टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, यानी कि अगर इनको डबल सेंचुरी करना है, दोनों के रन जोड़ने के बाद भी डबल सेंचुरी यहाँ पर नहीं हो रही है, तो इन दोनों के रन्स को अगर जोड़ना है तो दोनों को कितने रन्स बनाने पड़ेंगे, हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, तो यहाँ पर हमको ये फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, और इक्वेशन बनाने के बाद इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपके होमवर्क के लिए रख रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, जस्ट राइट। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप यू एन्जॉयड द एक्सरसाइज 4.4। दिस आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, थोड़े आपके लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं, बट अगर आपने 4.1, 2 और 3 ये अगर अच्छे से किया होगा तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही आसान होगी। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में कीजिए, 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, एक आप कीजिए, तो आपका भी जो है नॉलेज इंक्रीज होगा, आपकी जो एबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी, एंड यू कैन थिंक ऑफ इट, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में सोच पाएंगे, है ना। फिर भी अगर आप नहीं कर पाते सो जस्ट कमेंट मी, आई विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, राइट। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि मैंने एट द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो आई हैव सेड यू दैट कि इसमें तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, राइट फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेटिंग मी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। इस वीडियो को पूरा देखिए आप, ठीक है। बीच बीच में अगर आप इसको स्किप करेंगे तो कुछ ना कुछ स्टेप ऐसी होती है जो आप मिस कर देंगे, ठीक है। तो मिस नहीं करना है, पूरा कंप्लीट सीखना है, राइट। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, राइट। हैव अ नाइस डे।